नमस्कार, मैं वर्तिका लाइव हिंदुस्तान में पल्लवी मैम का स्वागत करती हूँ। मैम, जब हमने कश्मीर फाइल्स देखी थी, मेरा सौभाग्य था कि मैंने वो कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के साथ बैठ के देखी थी। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हर सीन में पीछे से कहीं से भी रोने की आवाज़, कहीं से हंसने की आवाज़। जब मेरा फ़िल्म देख के ये हाल था, आपका रिसर्च करते वक्त क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था वर्तिका। आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। हमने सुना था इसके बारे में कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के निकलना पड़ा, लेकिन एक पूरा समुदाय कश्मीर से निकल चुका है और वहाँ पे कोई बचा ही नहीं है अभी। और क्या वो हालात थे जिसमें वो निकले और किस तरह से उनकी हत्याएं की गई, ये सारी हिस्ट्री मुझे वाकई में नहीं पता थी। जब हमने बातचीत करनी शुरू की तो जिस फैमिली जो विक्टिम फैमिली थी उनसे जब हमने बातें की तो एक एक ऐसी दर्दनाक स्टोरीज़ बाहर निकलने लगी। हम लोग चूँकि समय हमारे पास कम था, अमेरिका में हम लोग रिसर्च कर रहे थे, अमेरिका और लंदन में, तो कुछ एक दिन ही आप रह पाएंगे वहाँ पे, राइट? यू कांट बी देयर फॉरएवर। तो जितने इंटरव्यूज़ हम पैक कर सकते हैं एक दिन में हम करते थे। तो 7 से 8 इंटरव्यूज़ हम लोगों ने एक एक दिन में प्लान किए हुए थे। और उस एक स्टोरी को सुनने के बाद जो हालत ख़राब होती थी कि अगले 7 इंटरव्यू, अगले 6 इंटरव्यू कैसे लें, और रातों की नींदें उड़ गई थी हमारी। क्योंकि एक मेरे ख़्याल से एक ह्यूमन माइंड होता है ना, उसमें दर्द प्रोसेस करने की क्षमता बस इतनी होती है और हमारे सामने इतना परोसा जाता था, तो रोज़ के रोज़। और ये तकरीबन 1.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरी और विवेक की आंखें, अब कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड आप देखिए, वहाँ जहाँ भी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ जब हमारे शॉट्स आए हैं, आंखें सूजी हुई हैं, लाल हैं, क्योंकि रोते थे हर इंटरव्यू में। और रात को फिर नींद नहीं आती है, क्योंकि एक इतना इमोशनली आपके साथ आपने इतना सहा है, इतना सुना है पूरे दिन में, तो आप अनवाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत दर्दनाक था उसका पूरा रिसर्च। और लेकिन उसी दर्द से वो फिल्म बनी है और वही दर्द लोगों तक पहुंचा भी। तो कभी कभी आप जो फिल्म लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो इमोशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कभी कभी उसको ख़ुद भी जीना पड़ता है, तभी वो लोगों तक पहुंचती है। बंगाल फाइल्स में भी आपको 5 साल पूरे लगे थे रिसर्च करने में, तो इस दौरान भी वही पूरी प्रोसेस के साथ आपको गुजरना पड़ा होगा। हाँ, लेकिन इसमें पढ़ना बहुत पड़ा हमें। और कश्मीर फाइल्स तो देखिए 35 साल पुरानी कहानी है। डायरेक्ट एक्शन डे तो 78, ऑलमोस्ट 80 साल पुरानी कहानी है। तो वहाँ के सर्वाइवर्स मिलना बहुत मुश्किल था, और जो भी सर्वाइवर्स हमें मिले फाइनली, वो तकरीबन 100 साल के या 97-98 साल के। बहुत सारे लोगों की बहुत ही गंभीर अवस्था थी, कुछ अपने डेथ बेड पर भी थे, कुछ लोगों को डिमेंशिया था। मेरे ख़्याल से 1 या 2 लोगों की डेथ भी हो गई, इतने वृद्ध थे वो। लेकिन वो जब बात कर रहे थे, वो सब बंगाली में बात कर रहे थे। हमको ट्रांसलेट करके हम तक वो बात पहुंची। तो कभी कभी क्या है ना, पीड़ा तो वही है, दर्द तो वही है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से कभी कभी कोई चीज़ डाइल्यूट हो सकती है। तो वो शायद उनकी आवाज़ का दर्द जो था वो हमने डायरेक्टली, हमको समझ में नहीं आया, इसलिए शायद हम बच गए। इस बार उतनी पीड़ा नहीं हुई। बाकी कहानियाँ तो उतनी ही दर्दनाक थी। और जो उन्होंने बताया, जो वर्णन सुना उनसे, बहुत ही ख़तरनाक था। और उसके बाद का जो हमारा सारा रिसर्च था वो मेनली पढ़ना लिखना था। तो बहुत सारी मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, एंड देन इंटरव्यूज़ विद हिस्टोरियंस, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस। तो ये सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं कि वो किसी और की कहानी आपको बता रहे होते हैं, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में होते हैं। इसलिए रिसर्च तो बहुत, मटेरियल बहुत मिला हमको, लेकिन उसमें से वो जो एक कश्मीर फाइल्स में जो दर्द था, इसमें हम लोग, मतलब गुस्सा आ रहा था हमको
अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे ऐसे होने कैसे दिया भारत में, हमने ये एक तो ये होने कैसे दिया, उसके बाद जब ये हुआ तो ये छुपाया कैसे। तो हर चीज़ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था तब हमको, और मेरे ख्याल से उसी गुस्से से हमने ये फिल्म बनाई है कि इस तरह से हमारे भारतवर्ष में होना नहीं चाहिए। क्यों छुपाया जाए हमसे, हमारा ही सत्य हमसे क्यों छुपाया जाए। जब कश्मीर फाइल्स आई उसके बाद बहुत सारा डिबेट शुरू हो गया, बहुत सारी बातें हुई, लोगों में गुस्सा आया, बहुत चीज़ें बदली। आपने क्या उम्मीद की थी कश्मीर फाइल्स बनाते वक्त कि ये सब बदलाव आएंगे? सच पूछिए तो मैंने उतनी दूर की सोची ही नहीं थी। मैंने बस यही सोचा था कि कश्मीरी समुदाय जो है उनको कहीं पे उनकी कहानी हम बहुत ऑनेस्टली बताएं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कहानी लोगों के सामने आए। तो वो जितना ऑनेस्टली हम बता सकते उतना ऑनेस्टली हम बताएं, और लोग आए थिएटर में, वो फिल्म देखें और समझे कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। मैंने बस वहीं तक का सोचा था। उसके बाद जो भी हुआ तो इतिहास रचा एक तरह से फिल्म ने। मैंने सच में मैंने ये इमेजिन ही नहीं किया था कि जो फ्री कश्मीर के नारे लगते थे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, वो एकाएक बंद हो गए कश्मीर फाइल्स के बाद, क्योंकि सबको सत्य पता चल गया। जो केस ऐसे ही रफा दफा हो गया था, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स को यासिन मलिक ने मार दिया था, वो सुओ मोटो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वापस खोला और यासिन मलिक पे उन्होंने केस शुरू किया। यासिन मलिक को जेल हो गई, ही इज़ बिहाइंड बार्स नाउ। तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, और कश्मीरी कम्युनिटी से हमें इतनी चिट्ठियाँ आई, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमारे दर्द को पहली बार एक्नॉलेजमेंट मिला है, और इसी की वजह से हमारी हीलिंग शुरू हुई है। तो तभी हमें ये एहसास हुआ कि हाँ, ये बात तो सत्य है कि जब आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है और आप किसी को बताने जाते हो और किसी ने आपको सुना ही नहीं, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा आपको अंदर। और कोई आके आपके कंधे पर हाथ रख दे और कहे कि हाँ भाई मैं समझता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, और वो आपको बताए और आप कहें हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, तो आपका एटलीस्ट दिल तो हल्का हो जाता है कि किसी ने तो मेरी बात सुनी, कोई तो समझता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो सच है। तो वहीं से आपकी एक आपकी थोड़ी जान में जान आती है, आपको लगता है कि चलो कहीं तो एक आशा की किरण है, और इस तरह से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो वो सही मायने में पंडित कम्युनिटी की हुई, और ये मेरे ख्याल से हमारे हाथ से किसी ने करवाया है। ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद था जो हमसे ये अच्छा काम हुआ है। आपने तो मतलब उसको पूरा जिया है। मैंने थोड़ा सा महसूस किया था क्योंकि हमारा पूरा थिएटर कश्मीरी पंडितों से था भरा हुआ। वो स्पेशल स्क्रीनिंग सिर्फ उन्हीं के लिए थी, और उसमें हमें भी इनवाइट किया गया था। तो हम लोग जब गए थे, मैंने देखा है थिएटर से भागते हुए लोगों को बाहर, कोई भी सीन देखते हुए कि हम नहीं देख पाएंगे इसके आगे, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों को ऐसा भुगतते देखा है। एक तो जब वो सीन था जो पूरे पेड़ों पे सब लाशें लटका दी गई थी, उस टाइम पे तो पता नहीं कितने लोग थिएटर से बाहर भाग गए थे, क्योंकि वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि बोलते हैं हमारे ससुर के साथ भी ऐसे हुआ था, हमारे पिता के साथ भी ऐसे हुआ था। मेरा अगला सवाल ये है कि द बंगाल फाइल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करना तो गलत होगा, क्योंकि ये तो भगवान ही बता सकते हैं, या शायद वो भी नहीं बता सकते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक समाज में बदलाव आया, कश्मीरी पंडितों को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, वैसे बंगाल को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा क्या है ना, हम बहुत सुकून से जीते हैं ये सोच के कि अरे कश्मीर तो हमसे बहुत दूर है, बंगाल तो हमसे बहुत दूर है। लेकिन जब पहलगाम जैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो झकझोर के रख देता है हमको, क्योंकि तब हमें समझ में आता है कि हमारा कश्मीरी पंडित होना ज़रूरी नहीं है, या हमारा किसी ऐसे प्रदेश का वासी होना ज़रूरी नहीं है जो जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हो। यहाँ टेररिज्म ने अभी हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है। तो जो कर्नाटक के जो थे वहाँ पे गए हुए पर्यटन के लिए, जो वेस्ट बंगाल के कोई गए थे फैमिलीज़ वहाँ पे, महाराष्ट्र से गए थे, गुजरात से गए थे, ये तो कश्मीर घूमने गए थे। इनका क्या लेना देना था वहाँ की पॉलिटिक्स से और वहाँ के किसी भी चीज़ से।
लेकिन मारे गए वो। तो इसका मतलब है कि हम टेररिज्म को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमको मुंह तोड़ जवाब उसका देना ही चाहिए। और इसीलिए इतना जब उसके बारे में हुआ तब इंडिया को भी ऑपरेशन सिंदूर उसी की वजह से करना पड़ा। तो इसी तरह से हम सोचते हैं बंगाल को लेके भी एक अवेयरनेस आए। जो हमारे पूर्वजों ने भुगता है डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त और नुआखली जेनोसाइड के वक्त, उन घावों को भरना बहुत ज़रूरी है, उन घावों का लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है आपके साथ हुआ क्या है, तो आप तो एक लाला लैंड में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, हमारी पुश्तों ने ये झेला है, इन चीज़ों का सामना उनको करना पड़ा है, अब इसके आगे हम कहेंगे नेवर अगेन, ये हमारे साथ दोबारा नहीं होगा। एक भारतीय होने के नाते आप एक स्टैंड तो ले सकते हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि इसके आगे हमारा रवैया ये होगा, या हम इस तरह से जिएंगे, हम अपने देश को इस तरह से चलाएंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से ये चाहते हैं, हम अपने चीफ मिनिस्टर से ये चाहते हैं। हमको एक वॉइस तो मिलेगी। आज तो कोई भी कुछ भी बोलता है जो मन में आता है लोगों के, लेकिन उसकी बुनियाद नहीं है कोई, वो तो ऐसी हवा में बातें हैं। आपको बुनियाद उसकी मिलना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस लोग पहले ये फ़िल्म देखें, उसके बाद देखते हैं क्या असर होता है। जब आप लोग ऐसी मूवी बनाते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, 5 साल पूरा रिसर्च, फिर उसके बाद फिल्म मेकिंग पूरी, तो उसके बाद आप लोग अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? नहीं, हम बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिसर्च का जो काम है वो 5 साल हमें इसीलिए लगते हैं क्योंकि हर चीज़ को कोलेट करना होता है, हर चीज़ को कोरोबोरेट करना होता है। और किसी एक आदमी ने या किसी महिला ने कुछ कहा है, उसको सत्य मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो उनका विचार हो सकता है, लेकिन वो पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। तो इसलिए वो सब डॉट्स जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन उसके बीच में तो ज़िंदगी चलती रहती है, और हम अपना जैसे हर फैमिली रहती है वैसे हम भी रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। तो अनवाइंड करने के लिए बहुत से ज़रिए हैं, और चूंकि हम क्रिएटिव लोग हैं तो हमें पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक़ है, तो हम पढ़ते बहुत हैं, हम म्यूज़िक बहुत सुनते हैं, हम बहुत शोज़ देखते हैं, हम थिएटर देखते हैं, हम अच्छी कोई चीज़ें अगर OTT पे अवेलेबल हैं तो वो भी देखते हैं। हम एज ए फैमिली बैठ के गप्पे भी मारते रहते हैं, हम बच्चों के दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। तो वो जैसे नॉर्मल कोई भी रहता है वैसे हम रहते हैं। इस पूरी जर्नी में आपने विवेक सर का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मतलब जब उन्होंने तय किया कि ऐसा सिनेमा बनाना है, उन्होंने आपके साथ शेयर किया, आपने बच्चों के साथ शेयर किया, और पूरी फैमिली आ गई साथ में। तो आप दोनों की लड़ाई किस मुद्दे पे होती है? पहले तो हर मुद्दे पे होती थी, अब लड़ाई होती ही नहीं। अब बस ये होता है कि ये करना है, नहीं करना है, अच्छा नहीं करना है। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये करना है, मैं कहती हूँ नहीं करना है, वो कहते हैं अच्छा नहीं करना है। बस इतना ही होता है। अभी क्या है ना, अभी एक समय आता है लाइफ में व्हेन यू अग्री टू डिसअग्री। तो हमने अभी समझ लिया है कि हम दोनों की स्पेस कभी कभी बहुत अलग हो जाती है, तो उसमें एक दूसरे को अकेला छोड़ना ही बेहतर रहता है। तो झगड़े अभी कम हो गए हैं, लेकिन जैसे हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, उन्हीं मुद्दों पे हमारे भी होते हैं। आपका अनुपम खेर सर के साथ कुछ अलग ही बॉन्ड है। जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स में आप लोगों के साथ काम किया, आपने उनकी तन्वी द ग्रेट में अभी साथ में रहे, तो ये बॉन्ड कितना पुराना है और कैसा बॉन्ड है ये? काफ़ी पुराना है। मैंने 80 के दशक में उनके साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया। मुझे पता नहीं, हमने कुछ 9, 10, 11 पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं दोनों ने साथ में। और विवेक और अनुपम जी की भी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। जब विवेक नए नए आए थे तो अनुपम जी के लिए उन्होंने काम किया था। ये भी 90 की दशक की बात है, हमारी शादी के पहले की बात है ये। तो तब से जान पहचान है, घर आना जाना है, और स्टडी ग्राफ हमने अनुपम जी का भी देखा है। उनकी भी ग्रोथ एज एन एक्टर, एज अ स्टार हमने देखी है, और बेहतरीन एक्टर हैं वो। हम उन्हें पसंद करते हैं, वो हमें पसंद करते हैं।
और हमारे कैरेक्टर्स को जस्टिस करते हैं, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। इसके बाद हमें कौन सी फाइल्स देखने मिलेगी? इसके बाद फाइल्स नहीं है, क्योंकि फाइल्स ट्रिलॉजी थी एक, और ये ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म है। तो इसके बाद फाइल की श्रृंखला में कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो करेंगे ही, और देखते हैं, कुछ चल रहा है रिसर्च, कौन सी चीज़ पहले पकती है और कौन सी आती है सामने, देखते हैं। हम भी इंतज़ार करेंगे। पहले जब दिल्ली फाइल्स नाम था तो हमें ये लगा था कि दिल्ली से रिलेटेड कुछ होगा। पहले तो बहुत लोगों का ध्यान निर्भया पे गया था कि उससे जुड़ा कुछ होगा, लेकिन फिर जब इसको बंगाल कर दिया गया तो हमें थोड़ी सी निराशा हुई। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगला दिल्ली से जुड़ा कुछ होगा। कोशिश करेंगे, देखते हैं। थैंक यू सो मच।